अच्छा आकिब भाई, मेरा सवाल यह है कि फॉर्मर क्रिकेटर है शाहिद अफरीदी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। शाहिद अफरीदी ने आपके मतलब स्टेटमेंट दिया कि आप सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा डरते हैं और वर्ल्ड कप के अंदर जो आपने टीम सेलेक्ट की वो सोशल मीडिया पर खौफ की वजह से आपने कुछ लड़के ऐसे शामिल किए कि आप पर तनकीद ना हो। बाबर आजम की एग्जाम्पल मेरा ख्याल है वो देना चाह रहे थे। इस पर आप इनको क्या पैगाम देंगे और क्या वाकई आप सोशल मीडिया से खौफजदा होते हैं? और दूसरा सवाल मेरा सरफराज भाई से है कि हमारे लड़कों के अंदर एग्रेसिव अंदाज नहीं है। फॉर एग्जांपल आप शाहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग करता हुआ देख लें, वो मार खा रहा है, एक बॉलर को अपना एग्रेशन देना चाहिए, गुस्सा दिखाना चाहिए, बाउंसर मारना चाहिए। कि जिस तरह शोएब अख्तर कहता है कि जब हम खेलते होते थे हमें जब बैट्समैन की गुस्सा दिलाने के लिए मांखें दिखाते थे, कौन नहीं मारते थे, वो भी चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। फिर हमारा कप्तान है, प्लेयर को फैंटी लग रही है तो वो गुस्से भी नहीं हो रहा, अगर कोई बैटिंग के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, वैसे कुछ समझा नहीं रहा, तो इसके वाले से आप क्या कहते हैं कि वो अग्रेसिव चीज़ें जो हैं टीम के अंदर उसका फ़ायदा नहीं होगा अगर ये चीज़ें हों तो? देखिए, आपका जो सवाल है ना वो आपका नहीं है। आपका अगर कोई सवाल है तो वो करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप एक रेलेवेंस दे रहे हैं कि जी मेरे बारे में शाहिद अफरीदी ने ये कहा है कि मैं सोशल मीडिया से डरता हूँ, मैं उससे डरता हूँ। तो शाहिद अफरीदी मिलेगा तो मैं उससे पूछ लूँगा। आपका कोई सवाल है तो आप मुझे वो बताएं। आप ये कहना कि आपको ये लगता है कि मैं सोशल मीडिया से डरता हूँ और उसकी वजह से हमने जो टीम भेजी थी वो सोशल मीडिया या लोगों से डर के गलत सेलेक्ट की थी। ठीक है, बाबर आजम को इस टीम में नहीं होना चाहिए था। आप ये सवाल करें ना कि आपने बाबर आजम को इस T20 में सिलेक्ट क्यों किया। ठीक है, तो उसका मैं आपको कुछ जवाब दे सकता हूँ। हाँ, एक चीज़ ये करेक्ट कर लें कि मैंने किया था। यहाँ एक वाहिद मैं नहीं हूँ जो लोगों को सिलेक्ट करता हूँ और उनको ड्रॉप करता हूँ। इट्स अ होल एक आपकी सिलेक्शन कमेटी है और वो फैसला करती है, और हम यहाँ पे हमारे पास कोई चीफ सिलेक्टर नहीं है। ठीक है, हाँ, आप ये सवाल भी कर सकते थे जी आप लोगों पे चीफ सिलेक्टर क्यों नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि अगर नहीं है तो उसमें हर्ज क्या है। हर्ज इस तरह से नहीं है, एक हम 4 लोगों ने ये फैसला करना है कि बाबर आजम को इस वर्ल्ड कप में जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। अब ये फैसला करना है ना। एक कोच बैठता है, एक कप्तान बैठता है, 4 हम में 2, 6 लोग इसके ऊपर डिबेट शुरू करते हैं कि जी उसको जाना चाहिए या उसको नहीं जाना चाहिए। उसमें कई लोग कहेंगे कि नहीं जाना चाहिए, कोई कहेगा जाना चाहिए, उसकी एक ऊपर एक डिबेट होगी। उसके बाद फैसला ऐसे होगा कि आप मेजॉरिटी क्या समझती है कि उसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जब आप एक वाहिद शख्स को ये पावर दे देते हो कि वो किसी भी फैसले में अपनी मर्जी करे, तो वो तो कहीं ना कहीं कई दफ़ा बाइस्ड हो सकता है, लेकिन 6 लोग एक डिस्कशन में एक पॉइंट के ऊपर बाइस नहीं हो सकते। तो जब आप जो कह रहे हैं कि अब वो मुझे पर्सन वो अटैक करते हैं लोग, तो करना चाहिए उन्हें, उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इसलिए नहीं फ़र्क पड़ता क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं उसमें हकीकत नहीं है। ना तो मैं अकेला किसी को सिलेक्ट कर सकता हूँ और ना ही मैं अकेला किसी को टीम से निकाल सकता हूँ। तो अगर भाई जो बात आपने की है, अगर 3 दिन की डेडलॉक आ जाए, कंडीशन ऐसी आ जाए कि सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट के दरमियान इक्वालिटी पे एक डेडलॉक आ जाए, तो फिर आपको नहीं लगता कि जो चीफ सिलेक्टर होता है या कोई ऐसी पोजीशन, ऐसा बंदा जो फैसला किसी साइड पे कर सके, बजाय इसके कि बाद में इक्वालिटी की वजह से कोई फैसला हो और दोनों ही ओन न करें? ये तब आता है जब आपने एक डेडलॉक क्रिएट करना हो। आप जब एक चीज़ के ऊपर डिबेट करते हैं तो उसमें अगर ऐसे तो नहीं है 3-3 वोट हो गए, आप सालिस बीच में बिठा लो, तो ऑटोमेटिकली फिर हम ये समझते हैं कि यार अगर 3 लोग इस चीज़ के ऊपर ये कन्विंस कर रहे हैं कि यार इसको इसमें होना चाहिए, लेट्स से हमारी इसमें लॉजिक क्या थी इसको यहाँ भेजने की, हमने उसको एशिया कप में नहीं रखा था, लेकिन एशिया कप में जब हमारी टीम गई, आपको याद होगा, वहाँ हमें जो चैलेंजेस पिचेस थी उसके ऊपर एक चीज़ का एहसास हुआ कि यार नहीं, यहाँ पे ये 200 वाली पिचेस नहीं है जहाँ 200 रन बने। तो हमें यहाँ पे एक टेक्निकल बैट्समैन अगर आ भी जाए ना
कि जो एक तरफ से थोड़ा सा इनिंग को लंबा करे और दूसरी तरफ से लोगों को लिबर्टी मिले कि वो अपना स्ट्राइक रेट हाई रखें, तो हर्ज नहीं है। और श्रीलंका में जो कि हमारे मैचेस थे, तो वो ज़रूर हमारे दिमाग में था कि एक टेक्निकल साउंड बंदा अगर 15 में है, इसकी गारंटी ये नहीं थी, जब डिस्कशन भी हुई है कि वो 11 में ही उसने खेलना है, ठीक है। ये 11 में उसका रोल कोच और कप्तान नहीं। हाँ, हम तो उसको इवन के 15 में भी ये डिस्कशन ज़रूर थी कि वी आर हैप्पी टू इंक्लूड हिम इन 18, कि जिसमें एक रोल श्रीलंका के अंदर जहाँ पिचेस थोड़ी सी टर्निंग होती हैं, आप जैसे देखा वहाँ पे जो कोलंबो की वो अंदर मैचेस हुए हैं जो उसमें बड़े बड़े 3-3 4-4 स्पिनर खेले हैं, बड़ी मुश्किल लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। तो जब आपके पास एक ऑप्शन है 15 के अंदर, तो उसको आपकी मर्ज़ी है कोच की और कैप्टन की कि कहाँ यूज़ करना है और कहाँ यूज़ नहीं करना। अब ये नहीं है कि वो बाबर आजम 15 की स्क्वाड में आ गया तो उसने हर मैच जो है वो खेलना ही खेलना है। आप उसमें देखेंगे ना कि यार ये पिच लग रही है कि ये 160 वाली है, इसके ऊपर नहीं बनने 200 प्लस रन, आप उसमें, और यहाँ पे चाहिए कि सॉलिड बैट्समैन, आप वो मैच उसे खिला लो। जहाँ आपको लगता है कि इस मैच में पिच अच्छा है, 200 रन बनने हैं या हमें चाहिए अपना स्ट्राइक रेट बेहतर बनाने के लिए, तो उसमें आपके पास फ़कर बैठे हुए हैं, बाकी प्लेयर्स आप उनको खिला लो। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बाबर आजम अगर 15 में चले गए तो पाकिस्तानी टीम जो है ना वर्ल्ड कप इस वजह से हार गई है, ये रीज़न नहीं है। अच्छा देखें, एक तो आपने सवाल किया कि एग्रेशन, पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि आज की क्रिकेट में और पहले के क्रिकेट में ना बहुत फ़र्क आ गया है। पहले के क्रिकेट में होता ये था कि एक तो कैमरे नहीं होते थे बहुत ज़्यादा, और दूसरा ये कि रेफरीज भी जो है ना उतना एक्टिव नहीं होते थे। कभी आप कूनी मार देते थे, कभी आप बल्ला लगा दिया, कभी आपने हाथों से बॉडी टच हो गया। तो आई थिंक आजकल के चेंज, और हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम खेलते थे वो टाइम गुजर गया, आज का टाइम नया है। हम सबको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा, चाहे हम यहाँ बैठे हुए, चाहे हमारे साथी लोग जो है वो टीवी में बैठे हुए, हमारा टाइम जो है वो गुजर गया, नए वालों का टाइम चल रहा है। तो हमें उनके हिसाब से देखना चाहिए। हर किसी की एग्रेशन कप्तानी करने का तरीका बहुत अलग होता है। मेरा बहुत अलग है, सलमान अली आगा का बहुत अलग है, मिर्ज़ा भाई का बहुत अलग था, सबका बहुत डिफरेंट होता है। तो आई थिंक हमें बंदे के हिसाब से बंदे को जज करना चाहिए और एग्रेशन देखें बिल्कुल दिखाना चाहिए। मैं तो इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि बॉलर आके बॉल करे, छक्का खाए और हंसता हुआ चला जाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो ग्राउंड के अंदर कोई आपका दोस्त यार नहीं है। अगर आपने क्रिकेट खेलनी है, चाहे वो दोस्त ममालिक भी हो, चाहे वो आपका दोस्त ममालिक ना भी हो, तो मैं तो इस हक में बिल्कुल भी नहीं होता कि भाई आप छक्का खाएं और हंस के चले जाएँ। आपको छक्का मारे, आप उसको आगे से फिर अगला बॉल ऐसा करो कि उसको पता चलना चाहिए। तो आई थिंक सबकी अपनी अपनी, और एग्रेशन जहाँ तक रही भाई शहनशाह अफरीदी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको गुस्सा आता है और काफ़ी गुस्सा आता है। जब गुस्सा आता है समटाइम अच्छी बॉलिंग भी करता है, बाउंसर नहीं मारता। तो आई थिंक ये कि हर किसी की अपनी अपनी नेचर होती है, वो उसके हिसाब से क्रिकेट खेलता है। अकब भाई, आप बड़े मतलब जफ़र अब्बास बात कर रहा हूँ जी। आप मतलब वसीम भाई, वकार भाई, रज़ाक भाई और सारे शुएब अख्तर बड़े स्ट्रगलर रहे हैं, एंड तक बहुत से हार्ड वर्किंग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपके बैकअप में हमारे पास ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिनमें आपको अपना रिफ्लेक्शन नज़र आता हो कि ये बंदा फ्यूचर में बहुत नाम बनाएगा? और नंबर 2, क्या आपको लगता नहीं है कि हमें आखिरी 5 ओवर T20s में अपने प्लेयर्स को, बॉलर्स को इतना ट्रेन करना चाहिए कि विकेट टू विकेट बॉल करें ताकि बैट्समैन कहीं भी जाए और वो बॉल अपनी लाइन ना छोड़े? बिल्कुल, मैंने खेली भी है और परसों मैच भी लगा हुआ था शारजा का, और मैं देख भी रहा था और अपने आप को देख के भी बड़ी शर्म भी आ रही थी कि हम एक वनडे मैच खेल रहे हैं जिसमें हमने वाइट यूनिफॉर्म पहना हुआ है और रेड बॉल हाथ में पकड़ी हुई है। और उस वक्त मैं देख रहा हूँ कि जो फिटनेस लेवल थे हमारे बहुत बेहतर थे। आप वो अभी मैच देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया को टीम को देखिएगा, इंग्लैंड की टीम को देखिएगा, इंडिया की टीम को देखिएगा, हमारी कुछ बहुत बेहतर फिटनेस लेवल थे, हम बहुत बेहतर थे उनसे। आप जो बात कर रहे हैं ना कि जो हम जो करते थे 40 पे कोई आउट नहीं है तो अगले 50 ओवर में 6 आउट हो गए हैं, ना वो बॉल रही, ना वो टाइम रहा, ना वो लोग रहे। अब जब तक उससे बाहर नहीं निकलेंगे आपके सवालों का आपको जवाब ही नहीं मिलेगा। आज के दौर में इस पूरे वर्ल्ड कप में सिवाय एक ऐसा बॉलर है बुमराह
जिसको भी अब मार पड़नी शुरू होगी, बिकॉज ही इज़ डिफरेंट, ही इज़ नॉट नॉर्मल बॉलर की तरह, ना उसका एक्शन है, वो आता है, वो मैं कहता हूँ वो फास्ट बॉलर्स का उस्मान तारिक है, कि वो जितनी तेज़ कराता है उस तरह ना उसका फ्लो किसी बैट्समैन का बनता है, ना उसका रिदम बनने वो देता है। तो उसके अलावा मुझे एक बॉलर और बता दें जो इस पूरे वर्ल्ड कप में तमाम टीमों का एक बॉलर जिसको देख के आपको तसल्ली हो कि इसमें वसीम अकरम, वकार यूनस या किसी की रिफ्लेक्शन नज़र आती है। अब नहीं आएगी, क्योंकि पिच और है, फॉर्मेट और है, और आगे जो प्लेयर खेल रहे हैं वो और है, और उनकी सारी की सारा दिन प्रैक्टिस ये होती है। जो जो शॉटें आज लगती हैं हमने तो कभी ख्वाब में नहीं सोची थी ये, हमें तो 40 स्कोर बन जाता था तो सारी रात नींद नहीं आती थी, आज एक ओवर में बन जाता है। तो ये आप ना 90s के उस दौर से ना प्लीज़, उस क्रिकेट का इस क्रिकेट से ना कोई लेना देना नहीं है। और आपको अब सुपरस्टार जो है ना वो नज़र भी कम आएंगे, क्योंकि जो स्क्रीन है ये इतनी तेज़ी से बदल रही है कि ये एक दिन T20, दूसरे दिन वनडे, तीसरे दिन टेस्ट मैच है। और आप आज मुझे बताएं कि आज भी हम क्यों उन हीरोज़ को याद करते हैं जो आज से 30 साल पहले क्रिकेट खेल के ख़त्म हो गए, क्योंकि सारा साल खेलते ही वो थे। हम 5 विकेटें लेके शारजा से इंग्लैंड चले जाते थे, 6 महीने मैच नहीं होता था। आज आपकी जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है ना वो अगले हफ्ते में वो नीचे आ जाती है। तो इससे 90 से बाहर निकलें प्लीज़। या मुझे बता दें कि बुमराह के अलावा कोई बॉलर दुनिया में अगर नहीं है तो आपको समझ नहीं आ रही कि वो अब दौर ख़त्म हो गया है। आकिब भाई जितनी भी बातें हुई हैं, जो पीछे चीज़ें चल रही हैं, 2-3 चीज़ें देखने में आ रही हैं। एक तो हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है और इंटरनेशनल क्रिकेट है आप लोगों की, उसमें एक बहुत बड़ा गैप हमें दिखाई दे रहा है कि जब प्लेयर्स, हम अगर अपने डोमेस्टिक का जो सिस्टम देखते हैं वहाँ पे एक क्राइटेरिया बना हुआ है, सिलेक्शन परफॉर्मेंस बेस्ड क्राइटेरिया। ओपनर की जगह ओपनर खेलेगा, मिडिल ऑर्डर की जगह मिडिल ऑर्डर खेलेगा। उसके बाद वहाँ पे एक हम देखते हैं कि जो बच्चा परफॉर्म करता है तो बाज़ औक़ात एक रीजन का टॉप परफॉर्मर होता है लेकिन उसके कोच को पसंद नहीं आता और वो बच्चा वहीं से सिस्टम से बाहर निकल जाता है। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ हमने देखी है कि हमारे जो स्टार प्लेयर्स हैं, आप लोग जब खेला करते थे तो आप लोग डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत देते थे, जब फॉर्म में नहीं आप वापस जाते थे, फर्स्ट क्लास खेलते थे, फॉर्म में आते थे, वापस आ जाते थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारे जितने प्लेयर्स हैं वो आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, स्पेशली फर्स्ट क्लास क्रिकेट, उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। तो कितना अहम है ये प्लेयर्स के डेवलपमेंट ना होने में। और हमारे पास इस वक्त अगर हम टेस्ट क्रिकेट में भी देखें तो बड़ी बॉलिंग करने वाले, बड़ी लंबी इनिंग्स खेलने वाले बैट्समैन और बॉलर्स कम हैं। तो क्या वजह है? अब समझते हैं कि ये भी एक बड़ी वजह है हमारे पास उस क्वालिटी के प्लेयर कंसिस्टेंसी ना आने की। देखें, एक चीज़ है कि हमारे यहाँ जो इंग्लैंड बचा है और ऑस्ट्रेलिया बचा है, ये 2 असल में बचे हैं जहाँ अब आज भी जो टेस्ट क्रिकेट है ना वो असल में वैसी है जैसे वो एशेज़ की वजह से जैसे कि हमेशा से थी। हमारे इंडिया ले लें, पाकिस्तान ले लें, श्रीलंका ले लें, बांग्लादेश ले लें, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़। अब ये टेस्ट क्रिकेट सिर्फ इसलिए टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ती है क्योंकि वो एक फॉर्मेट है जिसकी वजह से क्रिकेट पहचानी गई। और इसी तरह आपकी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, जब प्लेयर यहाँ अवेलेबल होता है तो सारे खेलते हैं यार। अगर आप इसका डाटा भी उस्मान इनसे शेयर भी कर देंगे यार, वो जो पीछे हमने बनाया था, हम हमेशा ये खप डालते हैं जी पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो डोमेस्टिक नहीं खेलते। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये पाकिस्तानी जो प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन इन जो डोमेस्टिक है ना, ये अगर 8 टीमें हैं ना तो कोई 5वें नंबर पे आती है खेलने के रेशो की वजह से। तो ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं खेलते, सारी दुनिया डोमेस्टिक खेल के पागल हो जाती है। आजकल की जो क्रिकेट है वो हमारे जैसी तो है नहीं। हमारा मैच कोई होगा तो हम डोमेस्टिक क्रिकेट छोड़ेंगे ना। तो आज की आप अगर पिछले साल में देखें तो आपका कौन सा, मैं तो ये देखते रहता हूँ कि हर महीने हमारे इंडिया से मैच आ रहा है। कभी अंडर 19 का, कोई शाहीन का आ रहा है, कभी पाकिस्तानी टीम का आ रहा है।
तो अब ये 12 महीने आप क्रिकेट खेलते हैं और उसमें जो लीग्स हैं वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट ही हैं। तो मैं नहीं समझता कि नंबर वाइज प्लेयर कोई, अभी भी देखिए कितना प्रेशर है आया है बाबर के ऊपर कि तुम क्यों नहीं बाबर जो है वो T20 खेल रहा। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने कभी जानबूझ के कुछ छोड़ता है, जो छोड़ता भी तो आप लोग थोड़ी उसे छोड़ते हैं कि जी ये डोमेस्टिक नहीं खेल रहा, घर में बैठा हुआ है और छुट्टियों पे चला गया। अस्सलाम वालेकुम। आकिब भाई, सैयद मौज़म फ्रॉम पीटीवी लाहौर। मेरा तीनों सेलेक्टर से एक सवाल है कि आपने कहा कि हमारे पास एक पूल बना होता है 20-25 खिलाड़ियों का, जिससे हम मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सेक्टर्स जो है वो उस खिलाड़ियों का इंतखाब करते आए हैं। अगर मैं सिर्फ आखिरी 4 ICC टूर्नामेंट्स की बात करता हूँ तो यही 20-25 खिलाड़ियों का पूल है, जिससे आपने मुख्तलिफ दौर में कभी एक ड्रॉप हो गया, 2 ड्रॉप हो गए तो अगला टूर्नामेंट वापस आ जाता है। तो हम 2023 की बात करें तो हमने सिर्फ न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और नीदरलैंड को हराया। 2024 में हम सिर्फ आयरलैंड को और कनाडा को हराने में कामयाब हुए। 2026 में हम नामीबिया, USA, नीदरलैंड और श्रीलंका, और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में कोई मैच नहीं जीते, एक बारिश से हुआ और 2 हम हारे। कोई बड़ी टीम नज़र नहीं आती जिसको हमने आखिरी 4 टूर्नामेंट्स में हराया हो। तमाम बड़ी टीम से हम इन टूर्नामेंट्स में हारते आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन 25-20 खिलाड़ियों पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है और PCB की जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस नहीं आ रही है? इन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को रिटर्न नहीं किया। बड़े टूर्नामेंट्स में जाते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, अगले टूर्नामेंट में फिर उम्मीद करते हैं कि चेंजेस करेंगे, ये अब बैक करेंगे, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। यही खिलाड़ी हैं जो आखिरी 4 टूर्नामेंट्स खेल तो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो इन्वेस्टमेंट है इनके ऊपर, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उसका कोई रिटर्न नहीं है। सारे तो नहीं खेल रहे। अगर आप इस वर्ल्ड कप में देखें तो इस वर्ल्ड कप में और पिछले जो 2 साल पहले वर्ल्ड कप था उसमें कितनी चेंजेस हैं? सर यही 20-25 खिलाड़ी हैं जो कभी कभी कोई ड्रॉप हो रहा है, नहीं जैसे उसमें बाबर नहीं, आजम आपके उसमें वो तो नहीं थे। आप सिर्फ कह ये रहे हैं कि इस जो टीम है T20 उसमें एक बाबर जो काफ़ी अरसे से खेल रहा है, फ़खर जो पिछले 7-8 साल से खेल रहा है, शहनशाह अफरीदी है, हारिस है, कौन, शादाब है, नवाज है। ठीक है, तो अगर आप दुनिया की कोई भी टीम लेंगे तो आपको पिछले 4 साल की बात कर, 2 साल की कर रहे हैं, 2-3 साल की कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आपकी 2 या 3 साल में वो जो टीम है वो बिल्कुल 50% भी चेंज हो जाए? तो ये कैसे हो सकता है? वो किसकी हुई है? हम जब देखते हैं बांग्लादेश की, वो कल मैं देख रहा बॉलिंग, वो मुस्तफ़ीज़ ही करा रहा है, तस्कीन ही करा रहा है, और एक लड़का उनका वो तेज़ बॉलर आया। हम इंडिया की बात करते हैं तो उनमें मुझे तो कोई है, अभिषेक एक आया है, नया आया है, बाकी वही प्लेयर हैं। आप इंग्लैंड को देखते हैं, वही प्लेयर हैं। तो ये क्रिकेट में आप ऐसे नहीं होता कि आप हर सीज़न जो है वो एक नई टीम बना के खड़ी कर दें। दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट स्पोर्ट्स टू डेवलप अ प्लेयर। और आपकी टीम जो जीते ना, उसकी एक ज़रूर देखना कि वो टीम पिछले 2-3 सालों से उसमें हार्डली 1 या 2 चेंज होंगी, वो टीम जीतेगी। हमारी प्रॉब्लम ही ये है कि हमें हर वक्त जो है वो चॉपिंग करनी है। ये सिलेक्टर है, इसको मिटा दो, ये कोच है, इसको मिटा दो, ये प्लेयर है, ये दोबारा नज़र ना आए। पीछे फैक्ट्री नहीं लगी होती। एक एक प्लेयर को ट्रेंड करके इंटरनेशनल क्रिकेट में लाना। अभी जो शामिल हुसैन बेचारे का क्या हाल कर रहे हैं, आपको पता है कि इंतज़ाम की जो शुरू के 10-12 मैच वो क्या थे? वो तो 92 वर्ल्ड कप में वो खुद इनकार कर गया था कि मैंने नहीं खेलना। सईद अनवर का आपका करियर सामने, आपके पता है आपको वो क्या हुआ था उस बेचारे के साथ। ये आसान नहीं होता कि आप डोमेस्टिक से पकड़ो और एकदम से जाके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके आप 8 प्लेयर डाल दो और आपको वर्ल्ड कप जिता के आ जाएंगे। और इतने ही आसान हो प्लेयर डेवलप करना। तो ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल हुआ है, उनके वो कमिंस और स्टार्क जो हैं वो थोड़े से
ऑफ कलर हुए हैं, तो उनको मुसीबत पड़ी हुई कि हम बॉलर लाएं किधर से। जैसे आप सोचते हैं ना, वैसे ये क्रिकेट हो नहीं सकती। आप एक एक प्लेयर लाते। अभी हमने कहा कि यार हमें बहुत साल हो गए, शादाब एक प्लेयर है, उसकी हमें रिप्लेसमेंट चाहिए, हम उसाद मसूद को रेडी कर रहे हैं किसी तरीके से। हो सकता है अगले वर्ल्ड कप में वो उसके लिए रेडी हो जाए। माँ सदाकत है, शामिल हुसैन है, तो इस तरह के और भी प्लेयर्स हैं। अब जब उनको चांस देते हैं तो आपको बर्दाश्त नहीं होता किसी से कि वो बांग्लादेश के खिलाफ भी इस बच्चे को क्यों खिलाया। ये ज़रूर है कि आपके वर्ल्ड कप की बात करें तो 2009 में एक हम T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, एक ही जीते हैं ना, और आप 50 ओवर में एक ही वर्ल्ड कप जीते जो 92 में जीते हैं। उसके बाद ना तो कभी इंडिया से कोई मैच जीते और एक दफ़ा फाइनल में गए 99 में। तो वर्ल्ड कप जीतना या ना जीतना, अब एशिया कप के फाइनल में चले गए तो अच्छा भी खेल गए, पर जीते तो नहीं है ना। तो ये कुछ रियलिटीज़ हैं जिनको ज़िंदगी में लेके चलना पड़ता है। थैंक यू।